हेलो क्लास। कैपेसिटर में आपको बता दूं 5th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर अबाउट टू स्फेरिकल कैपेसिटर का प्रॉब्लम लिया था और आइसोलेटेड स्फेयर क्या होता है, आइसोलेटेड स्फेयर क्या होता है इसके अबाउट बताया था। तो दो चीजें हमने समझे थे। अब स्फेयर में ही कुछ चीजें और हैं, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर है। आपको कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है यहाँ पे कि मान लो ये इनर क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा स्फेयर, ये आउटर स्फेयर। इनर स्फेयर का रेडियस क्या है यहाँ पे a और आउटर स्फेयर का रेडियस कितना दे रखा है यहाँ पे b। अगर एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, एक मेटेलिक वायर से इसको कनेक्ट कर देते हो, किसको, इनर और आउटर को, किसको, इनर और आउटर को। और ये भी ध्यान देना यहाँ पे, इसको एक तो मेटल वायर से कनेक्ट कर रहे हो और दूसरा सिर्फ आउटर को। ध्यान देना यहाँ पे सिर्फ आउटर को क्या होता है यहाँ पे क्यू चार्ज देते हो, आउटर को क्या देते हो यहाँ पे क्यू चार्ज, इनर को कुछ भी नहीं दे रहे। तो ध्यान देना यहाँ पे जब ऐसा कंडीशन आता है तो आपसे पूछते हैं कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या रहेगा। तो आपको बताओ यहाँ पे इनर को कोई रोल नहीं रहेगा, यहाँ पे आउटर की बेसिस से आइसोलेटेड मान सकते हो इसको, क्योंकि चार्ज आप किसको दे रहे हो, चार्ज किसको दे रहे हो, आउटर को। तो आउटर को यहाँ पे आइसोलेटेड कंसीडर करके आउटर का जो भी आएगा कैपेसिटेंस, बात समझ आ रहे, वही इसका रिजल्ट होगा। कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे C का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आउटर का रेडियस कितना है तो यहाँ पे b, दैट इज रिजल्ट। किसको चार्ज दिया था, आउटर को। किया क्या हमने, एक मेटल वायर से इन दोनों को कनेक्ट किया, एक मेटल वायर से इन दोनों को कनेक्ट किया। तो इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, इनर स्फेयर को और आउटर स्फेयर को, एक मेटल वायर से। इनर जो स्फेयर है उसका रेडियस a है, आउटर स्फेयर क्या है यहाँ पे b। आउटर स्फेयर को चार्ज क्यू दिया और पूछा गया कैपेसिटेंस का वैल्यू बताओ यहाँ पे इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो आंसर क्या होता है यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। इसी तरीके से आपको बताऊं एक प्रॉब्लम एससीबी में सर 12 क्वेश्चन देख लेना कैपेसिटर पे जाके। तो एक प्रॉब्लम है इसी तरीके से कि दो स्फेयर, एक का रेडियस r1 r2 के फॉर्म में वहां पे दिया है, मैं यहाँ पे a और b के फॉर्म में लिया हूं, यहाँ पे a और केस में b के फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर इसको मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया जाए दोनों स्फेयर को, देखो दोनों आइसोलेटेड थे, दोनों को मेटेलिक वायर से हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। और आपको बोला जाए कि यहाँ पे अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो बताओ यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा। तो आपको बताऊं ये मान लो यहाँ पे स्फेयर सेकेंड है और ये स्फेयर क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट। तो याद रखना यहाँ पे C1 प्लस C2 दोनों का जो भी यहाँ पे कैपेसिटेंस आएगा उसको एसएच यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, उसको एसएच ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे C1 का वैल्यू आइसोलेटेड मान के अगर करोगे, जैसे अभी बताया था कि चार्ज इसको दिया था, चार्ज तो इसको दिया था ना, तो इसको आइसोलेटेड करके समझाया कि नहीं। ऐसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको आइसोलेटेड कंसीडर करो तो इसका क्या आएगा कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। इसी तरीके से इसका क्या आएगा, तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b, राइट ना। अब यहाँ पे क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा a प्लस b, ये किसका वैल्यू आ जाता है यहाँ पे C इक्विवेलेंट का, इस अरेंजमेंट के पास में आ रहा है ना। तो एसएमबी में 12 क्वेश्चन एक्सरसाइज करके करना जाके उसमें बस यहाँ पे R2 दिया है, यहाँ पे R1 दिया है और आपको पूछा कि मेटेलिक वायर से कनेक्ट करते हो तो आप बताओ C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 और उसी में साथ साथ क्वेश्चन है कि ये क्या होता है यहाँ पे लार्ज सेपरेशन पे हो, बात सुनो, और कोई कनेक्शन न हो, तब बताओ इन दोनों का क्या होगा। तो इनका अलग अलग यहाँ पे कैपेसिटेंस, जैसे इसका क्या होगा तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b, इसका क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। समझ में आ रहा है ना। तो 3 आंसर दे रखे हैं, इनको अलग अलग और फिर क्या होता है यहाँ पे मेटेलिक वायर से कनेक्ट करके 3 आंसर आपको मिल जाएंगे, चेक कर लेना आप ऐसे का, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम थोड़े से और ले लिया अपन ने बेस्ड ऑन स्फेरिकल कैपेसिटर, बात समझ में आया। ये क्या होता है यहाँ पे, ये भी टाइप में था। अब नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर। कौन कौन सा पढ़ा अभी तक हमने, क्या क्या पढ़ा, ध्यान दो यहाँ पे। तो कैपेसिटर क्या होता है इसके अबाउट पढ़ लिया, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैपेसिटेंस क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम, और फिर क्या होता है यहाँ पे मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑफ कैपेसिटेंस। ये इतनी चीजें पढ़ी। साथ साथ टाइप ऑफ कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का और फिर स्फेरिकल का हमने पढ़ा। नेक्स्ट टाइप जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर।
नेक्स्ट जो होगा यहाँ पे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल, याद रहे यहाँ पे ये चीज क्या होता है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अबाउट यहाँ पे बात करेंगे। तो ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, बात समझ आ रही है, ये क्या होता है यहाँ पे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है बच्चे, ध्यान से समझ रहे हैं यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे कैपेसिटर दे रखा है, यहाँ पे इस बार प्लेट याद रखना सिलेंड्रिकल फॉर्म होगा। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखा था तो प्लेट कैसे थी, पैरेलल, लेकिन इस बार क्या रहेगा यहाँ पे सिलेंड्रिकल। अब मान लो यहाँ पे इस तरीके से है, ये यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, कि सॉरी ये चीज इस तरीके से आप बना रहे हो। यहाँ पे एक सिलेंडर इसके इनर, ठीक है, इसके इनर क्या करते हैं यहाँ पे एक सिलेंडर, ठीक है, ये फर्स्ट सिलेंडर है, ये क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट सिलेंडर है, और ये क्या होता है यहाँ पे सेकेंड सिलेंडर है। तो आप मुझे बताओ दोनों क्या पैरेलल होंगे? भाई एक सिलेंडर है, बात समझ आ रहे हो, उसके ऊपर से कवर्ड कर दिया दूसरा सिलेंडर, या क्या होता है पेपर से फोल्ड कर दिया, लाइक ऐसा हॉलो सिलेंडर, समझ में आ रहे ना। तो दोनों सिलेंडर अगर यहाँ पे करंट पास किया जाए तो दोनों पैरेलल होंगे कि नहीं, दोनों क्या होंगे यहाँ पे पैरेलल। तो दोनों प्लेट क्या है, पैरेलल। अब ये ध्यान देना, जो इनर है उसका रेडियस क्या दे रखा है यहाँ पे, तो उसका रेडियस दे रखा है यहाँ पे ए, और आउटर का रेडियस क्या दे रखा है यहाँ पे बी। समझ रहे बच्चे, यहाँ पे जो आउटर सिलेंडर है उसका रेडियस क्या दे रखा है यहाँ पे बी, जो इनर सिलेंडर है उसका रेडियस क्या दे रखा है यहाँ पे ए, और इसका सिलेंडर का लेंथ, क्योंकि दोनों का लेंथ कॉमन है तो लेंथ कितना दे रखा है यहाँ पे एल। बात समझ में आ रही है ना। तो एक चीज ध्यान दे यहाँ पे कि लेंथ अगर यहाँ पे एल रहेगा किसका, सिलेंडर का, इनर सिलेंडर का रेडियस क्या दे रखा है यहाँ पे ए, आउटर सिलेंडर का रेडियस क्या दे रखा है यहाँ पे बी। हमें मालूम क्या करना है, इसका कैपेसिटेंस हमें मालूम क्या करना है, इसका कैपेसिटेंस कैसे मालूम करेंगे। तो ध्यान दे यहाँ पे मेथड अपन फर्स्ट काम क्या करना होगा, एक को पॉजिटिव चार्ज दो और दूसरे को क्या दो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो जो इनर है उसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ, और जो आउटर है उसको क्या दे रहा हूँ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट काम पूरा बात सही आ रहा है। सेकेंड, दोनों सिलेंडर के बीच में ध्यान से समझना बच्चे, दोनों सिलेंडर के बीच में ये इतना एरिया जो है, ये इतना एरिया, बात सही आ रहा है। इसमें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना। तो सेकंड काम क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे जो विजुअल है ये इसका अपर विजुअल मान लो यहाँ पे देखते हो, तो अपर विजुअल आपको कैसे दिखेगा, यहाँ पे देखना ध्यान से, क्या यहाँ पे अपर विजुअल ऐसा दिख रहा है क्या, देखो ध्यान से, अपर विजुअल तो ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आ रहे ना। ये रेडियस क्या होगा यहाँ पे बच्चे, तो यहाँ पे ये होता है ए, और ये रेडियस क्या होगा यहाँ पे बी, राइट ना। देखो यहाँ पे ये आउटर वाले का रेडियस बी, इनर का क्या है ए। अब इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इन दोनों सिलेंडर के बीच में है कि नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, गॉस लॉ, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर का अगर यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करके किसी भी मेटल बॉडी का आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, ये जो ए है मैं इधर नोट कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको, और यहाँ पे डॉट डॉट लाइन करके ये गॉसियन सरफेस है। ये क्या होता है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का मतलब जो इनर है उसको क्लोज कर रखा है, बात सही है, उसको क्या कर रखा है क्लोज। अब मान लो इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस क्या मान रहे हो यहाँ पे आर, क्या मान रहे हो यहाँ पे आर। देखो ये आउटर वाला जो सरफेस है उसका रेडियस बी, जो इनर वाला है उसका ए, और जो यहाँ पे आर है वो गॉसियन सरफेस का है, क्योंकि इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो गॉस लॉ अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि सेकंड काम तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, गॉस लॉ अप्लाई कैसे करोगे, तो यहाँ पे ध्यान देना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द रूल ऑफ क्या होता है यहाँ पे गॉस लॉ। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, लेकिन एरिया क्या होगा, एरिया कौन सा एरिया, तो ध्यान देना यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस का एरिया, ये जो एरिया कवर्ड हो रहा है इस एरिया की बात हो रही है, बात समझ में आ रहा है। ये एरिया इधर नहीं बनाया है, ये डायग्राम यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होता है एकदम से डायग्राम ऐसा हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आने वाला था, इसलिए थोड़ा सा उसको अलग बनाया, फिर भी थोड़ा देखो कंजेस्टेड हो ही गया डायग्राम। तो ध्यान देना यहाँ पे
एरिया, अब ये ध्यान देना, इस सेक्शन का पूरा एरिया, इस सेक्शन के एरिया का मतलब सिलेंडर, अगर ये कंप्लीट करोगे तो लेंथ क्या आएगा सिलेंडर का, इसके इक्वल एल, और रेडियस क्या आ रहा है यहाँ पे आर। तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। याद रखना यहाँ पे, अगर इसका लेंथ एल है और इसका रेडियस क्या होता है यहाँ पे आर, इस मार्कर का रेडियस क्या दे रखा है यहाँ पे आर और लेंथ क्या दे रखा है एल, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म है कि नहीं है। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एल, राइट ना, ये क्या होता है यहाँ पर 2 पाई आर एल। और इधर ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे चार्ज क्या क्लोज होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, इस गॉसियन सरफेस को अगर ऐसे लेते हो तो इनर वाला सिलेंडर ही तो उसके अंदर आ रहा है ना। गॉसियन सरफेस अगर अजम्पशन हमने किया तो उसके इनसाइड क्या आ रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे देखा जाए तो उसके इनसाइड इनर वाला सिलेंडर आ रहा है। इनर सिलेंडर पे चार्ज कितना है, क्यू, वही तो इंक्लोज चार्ज हो जाएगा, तो क्यू अपॉन क्या होता है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, राइट ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर देखा जाए तो E इज इक्वल टू 1/2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट एल, और इधर क्या होता है यहाँ पे Q। देखो सॉल्व करके यही आएगा। अब देखो दो काम हमने कर लिया, एक चार्ज दे दिया, इनर को क्या दिया हमने पॉजिटिव, आउटर को दिया नेगेटिव। दूसरा काम, इन दोनों सिलेंडर के बीच में किसी भी पॉइंट पे क्या निकाल लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस पॉइंट पे हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस माना। क्या माना यहाँ पे, गॉसियन सरफेस, जिसका रेडियस क्या लिया यहाँ पे आर। और गॉसियन सरफेस गॉस लॉ पढ़ाया है कि किस तरीके से असम्पशन लिया जाता है, उस लेक्चर को आप जाके देख लेना, ठीक। अब ध्यान देना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने निकाल लिया। थर्ड काम क्या है हमारा, थर्ड होता है यहाँ पे पोटेंशियल निकालना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है वेरिएबल, इस बात पे फोकस करो। आर का वैल्यू वेरी कर रहे हैं, चेंज, देखो आर का वैल्यू चेंज होगा तो ई का वैल्यू बदल जाएगा। अगर ये पॉइंट यहाँ पे आएगा तो आर का वैल्यू बढ़ेगा, आर का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ये पॉइंट यहाँ पे तो आर का वैल्यू और ज्यादा हो गया, और ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोगे तो आर का वैल्यू कम है, अगर आर का वैल्यू कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। और वेरी करेगा तो फॉर्मूला क्या है, तो याद करो फॉर्मूला है डीवी इज इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पे माइनस ई इंटू डी आर, राइट ना। अब रख दो वैल्यू यहाँ पे, ये चीज क्या हो जाएगा। अब इसको लिखने से पहले मैं इधर वाला फोकस कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट एल आना चाहिए कि नहीं, और इधर क्या हो जाएगा इंटू डी आर। और इधर ध्यान देना है यहाँ पे, ये चीज अगर देखा जाए तो डीपी है। अब लिमिट सोचो यहाँ पे, जल्दी से लिमिट सोचो क्या लेना होगा। अगर आर, ध्यान देना ये पॉइंट, ये मान लो आ रहे हैं, ये जो आ रहे हैं यहाँ पे विजुअल देखो, अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तो आर का वैल्यू क्या होता, डेफिनेटली ए होता। और ये पॉइंट अगर यहाँ पे होता तो आर का वैल्यू क्या होता, डेफिनेटली बी होता है। तो जो लिमिट लिया जाएगा, जो लिमिट लिया जाएगा वो ध्यान देना यहाँ पे क्या लिया जाएगा, ए टू बी। अब सोचो ए पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर ए पॉइंट पे देखा जाए तो ये सिलेंडर पे पॉजिटिव चार्ज, तो पोटेंशियल क्या आएगा, पहले यहाँ पे पोटेंशियल प्लस आएगा। दूसरा यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए पोटेंशियल क्या आएगा यहाँ पे माइनस। अब इसको अगर लिखोगे तो माइनस बी, और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से लिखेंगे माइनस बी, और ये प्लस, माइनस प्लस से अच्छा B1 B2 मान लो सबसे बेस्ट है। बात समझ आ रही है, क्योंकि इनर जो है उसको क्या मान रहे हो यहाँ पे B1, आउटर को क्या मान रहे हो यहाँ पे B2, राइट ना, ये तो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे ये चीज क्या आ जाएगा, B2 माइनस B1, और इधर क्या होता है माइनस, क्या कांस्टेंट है Q अपॉन 2 पाई L, ये हो गया बाहर एप्सिलॉन नॉट पे, ठीक है ना। इन ब्रैकेट अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1/r और इंटू डी आर होगा A टू B। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, यहाँ पे नेगेटिव साइन ही रहेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और इधर ध्यान देना ये चीज आ जाएगा यहाँ पे लॉग, याद रखना 1/r। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x है, इंटीग्रेशन dx, तो इसका वैल्यू कितना होता है यहाँ पे ln x, मतलब स्टैंडर्ड लॉग ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉग ऑफ r, और लिमिट कहां से कहां तक, तो यहाँ पे a टू b, राइट ना। अब इधर देखो यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल का वैल्यू ग्रेटर होगा, देखो जो पॉजिटिव चार्ज है जिस पर वो तो हायर पोटेंशियल होगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसका लोअर पोटेंशियल होगा। तो हायर का मतलब ज्यादा वैल्यू, लोअर का मतलब कम वैल्यू। कहने का मतलब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि B1 का वैल्यू B2 से ज्यादा होना चाहिए, और B1 का वैल्यू B2 से ज्यादा होने का मतलब होता है कि नेगेटिव जो साइन है, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ,
B1 माइनस B2 का फॉर्म, क्योंकि हायर माइनस लोअर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाता है। तो ये माइनस साइन कॉमन करोगे कि नहीं, देखो यहाँ पे एक ही बात तो हो गई, माइनस इस पे माइनस माइनस ए प्लस, और ये क्या हो गया यहाँ पे माइनस। क्यों कर रहा हूँ इसका वजह मैंने मतलब रीजन बोल दिया कि रीजन क्या रहेगा यहाँ पे, यहाँ देखा जाए तो हाई माइनस लोअर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को माइनस करोगे। इधर क्या आ रहा है यहाँ पे, ये चीज क्या हो जाएगा यहाँ पे ln आएगा, यहाँ पे b माइनस क्या हो जाएगा ln a, सॉल्व करके ऐसे। ये चीज अगर देखा जाए तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, ये डेल्टा b के बराबर आएगा, और इधर क्या आएगा यहाँ पे बच्चे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, और ये देखा जाए तो यहाँ पे ln क्या आ जाएगा यहाँ पे b बाई a, पास नहीं आ रहे ना, लॉग पता है यहाँ पे b माइनस a का क्या हो जाएगा लॉग b बाई a। इस तरीके से पोटेंशियल का डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू निकल आया, पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है सिलेंडर पे वो मालूम हो गया। अब ये तो दो काम कर लिया हमने, थर्ड काम हो गया हमारा पोटेंशियल निकालना। फर्स्ट काम क्या था, दोनों को चार्ज देना। सेकंड क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जो निकाल लिया हमने। अब लास्ट वाले पॉइंट पे आए तो कैपेसिटेंस का वैल्यू, फोर्थ पॉइंट क्या होगा कैपेसिटेंस का वैल्यू, C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा क्या आ जाएगा यहाँ पे B। तो ध्यान देना यहाँ पे क्यू तो क्यू ही रहेगा, ये चीज कितना हो जाएगा 2 पाई, पास में आ रहा है क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, और इधर क्या होता है यहाँ पे ln b बाई a, यही आ जाएगा। अब ये तो क्यू से क्यू कैंसिल, और ये डिवीजन का डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l और डिवाइडेड बाई ln b बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे a, b बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे a। इस तरीके से फाइनल रिजल्ट निकल आया। जो फाइनल आ रहे हैं उसको यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, यहाँ पे C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवाइडेड बाई ln b बाई a। इस तरीके से क्या होता है, तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस का वैल्यू निकल आता है। वो डिपेंड किस पे कर रहा है, तो एक तो सिलेंडर का लेंथ पे, दूसरा इनर रेडियस पे, तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे आउटर रेडियस पे। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में अपन ने क्या सीखा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के मोड, और इससे पहले यहाँ पे कि स्फेरिकल कैपेसिटर है, अगर दोनों प्लेट में से किसी एक प्लेट को हमने चार्ज दिया आउटर प्लेट को और उसको मेटल से कनेक्ट कर दिया, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा। और दोनों अलग अलग हमने रखा, जिसमें बोला था कि एससीबी का प्रॉब्लम है, दोनों को मेटल से कनेक्ट किया तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा। दोनों चीजें हमने अच्छे से पढ़ी, आई होप समझ में आया होगा, नोट करना आप अच्छे से, ठीक।